आज अब्दुल्ला बहुत खुश था क्योंकि आज इसके बेटे हुज़ैफा का स्कूल में पहला दिन था। अब्दुल्ला दिन भर रिक्शा चलाता और जो कुछ कमाता इससे घर वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारते। अब्दुल्ला अनपढ़ था, इसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसी वजह से वो चाहता था कि इसका बेटा तालीम हासिल करे और इल्म के जरिए पूरी दुनिया में दीन जिंदा करे। अब्दुल्ला ने सबसे पहले मस्जिद के इमाम साहब से, जो आलिम दीन थे, मशवरा किया कि अब्दुल्ला की तालीम और तरबियत किस तरह की जाए। इमाम मस्जिद ने अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि सबसे पहले हुज़ैफा बेटे को किसी अच्छे दीनी माहौल वाले स्कूल में दाखिला दिलाओ, फिर कुछ अरसे बाद जब हुज़ैफा बेटा अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख ले तो किसी अच्छे मदरसा में हिफ्ज़ कुरान याद करवा दिया जाए। अब्दुल्ला को इमाम साहब की बातें बहुत अच्छी लगी। वो इमाम साहब से इजाज़त लेकर घर आया। हुज़ैफा की वालदा को इमाम साहब की कही हुई बातें बताईं। हुज़ैफा की वालदा एक समझदार खातून थी, वो भी इन बातों पर अमल करने के लिए फौरन तैयार हो गई। अब्दुल्ला घर के करीब मौजूद स्कूल गया और हुज़ैफा का दाखिला स्कूल में करा दिया। आज हुज़ैफा का स्कूल जाने का पहला दिन था। ऐसे लग रहा था कि अब्दुल्ला के घर में ईद आ गई है। सब घर वाले खुश थे कि आज हुज़ैफा स्कूल जाएगा। हुज़ैफा को स्कूल की नई वर्दी पहनाई गई। अम्मी ने जल्दी से लंच बॉक्स में हुज़ैफा का पसंदीदा खाना रख दिया और हुज़ैफा को प्यार से समझाया कि देखो बेटा, जब खाने का वक्फा हो तो हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से खाना खाना और अपने साथियों को भी खिलाना। हुज़ैफा मियाँ अपने अब्बा जान के रिक्शा में बैठकर स्कूल पहुँचे, लेकिन ये क्या, Oh no! जैसे ही अब्दुल्ला हुज़ैफा को स्कूल छोड़कर वापस आने लगा, हुज़ैफा ने रोना शुरू कर दिया और इस जोर जोर से रोना शुरू किया कि अब्दुल्ला को इसे वापस घर लाना पड़ा। घर आकर अब्दुल्ला ने हुज़ैफा को बहुत समझाया और तालीम हासिल करने के फ़ज़ाइल सुनाए, लेकिन हुज़ैफा मियाँ ना माने और स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार ना थे। अब तो अब्दुल्ला बहुत परेशान हुआ और हुज़ैफा की वालदा से मशवरा किया। उन्होंने अब्दुल्ला को समझाया कि बच्चा है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, आप इसे इसके हाल पर छोड़ दें और अल्लाह से दुआ करें। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया। वो रोज़ाना हर फ़र्ज नमाज के बाद हुज़ैफा के लिए दुआ करता। हुज़ैफा मियाँ अपनी मस्ती में मगन थे। वो दिन को बाहर निकलते, दोस्तों में खेलते और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन हुज़ैफा अपनी आदत के मुताबिक शाम के वक्त खेल के मैदान पहुँचे तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि इनका कोई भी दोस्त खेलने नहीं आया। वो बहुत परेशान हुए और कुछ देर दोस्तों का इंतज़ार करने के बाद घर वापस आ गए। दूसरे दिन भी यही हुआ, यहाँ तक कि पूरा हफ्ता गुजर गया। अब हुज़ैफा ने भी घर से निकलना छोड़ दिया। एक हफ्ते के बाद हुज़ैफा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हुज़ैफा ने दरवाज़ा खोला तो इसके सारे दोस्त खड़े थे। वो हुज़ैफा को खेलने के लिए बुलाने आए थे। हुज़ैफा ने इनसे पूरा हफ्ता गायब रहने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में इम्तिहानात हो रहे थे, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तिहानात ख़त्म हो गए हैं तो हम तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। हुज़ैफा इनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। इसने इम्तिहान का लफ्ज़ पहली मर्तबा सुना था। इसे नहीं पता था कि इम्तिहान क्या होता है। दोस्तों के सामने तो इसने कुछ नहीं कहा, खामोशी से इनके साथ खेलने चला गया। लेकिन जब शाम को वो खेल कर घर वापस आया तो रात के खाने पर इसने अब्दुल्ला से पूछा कि अब्बा जान, ये इम्तिहान क्या होता है। अब्दुल्ला ने कहा, बेटा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं इनको पढ़ाई का साल गुजरने पर इस पढ़ाई के मुतालिक सवालात किए जाते हैं और देखा जाता है कि किस बच्चे ने अपना सबक अच्छी तरह याद किया है। सबसे अच्छी तरह सबक याद करने वाले बच्चे को अच्छे तोहफे दिए जाते हैं और घर वाले भी खुश होकर इनको इनामात देते हैं। तोहफों और इनामात का सुनकर हुज़ैफा के मुंह में पानी आ गया। इसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू क्या मुझे भी इनामात मिल सकते हैं? अब्दुल्ला ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम स्कूल जाओ और दिल लगाकर पढ़ो तो तुम्हें भी इनामात मिलेंगे और तुम्हारे अम्मी अब्बू भी खुश होंगे। और जब किसी बच्चे से इसके अम्मी अब्बू खुश हों तो इससे अल्लाह भी खुश होते हैं और हर काम में इसकी मदद करते हैं। अब हुज़ैफा को बहुत अफसोस हुआ कि इसने अपने अम्मी अब्बू का दिल दुखाया और इनकी बात ना मानी। इसने अपने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी और इनसे वादा किया कि अब वो हमेशा इनकी बात मानेगा और कभी भी इनकी नाफरमानी नहीं करेगा। दोस्तों, अम्मी अब्बू हमेशा हमारी अच्छाई ही सोचते हैं,
ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کے امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔